नमस्कार दोस्तों। 1 फरवरी साल का सबसे बड़ा दिन यानी बजट डे और हर मिडिल क्लास इन्वेस्टर के मन में आज सिर्फ एक ही सवाल है, क्या इस बार बजट में हमारे लिए कुछ अच्छा होने वाला है या नहीं। एफडी, पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस स्कीम, टैक्स, हर चीज़ पर सबकी नज़र है। इस वीडियो में हम अफवाहें नहीं फैलाएंगे, हवाई बातें नहीं करेंगे, बल्कि डेटा, लॉजिक और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ समझेंगे क्या पीपीएफ का इंटरेस्ट बढ़ सकता है, क्या एटीसी की लिमिट आखिरकार बढ़ेगी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में 10 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो सकती है। एक बात क्लियर कर दूं, ये वीडियो बजट एक्सपेक्टेशन पर बेस है। फाइनल डिसीजन बजट के बाद ही क्लियर होगा। अगर आप मिडिल क्लास इन्वेस्टर हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले जानेंगे पीपीएफ इंटरेस्ट रेट के बारे में, जो कि हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट रेट पिछले कई क्वार्टर से 7.1% पर स्टक है। वहीं दूसरी तरफ इन्फ्लेशन इतनी बढ़ चुकी है कि वो बैंक एफडी के रेट से भी ऊपर गई है। तो सवाल उठता है, क्या पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर गवर्नमेंट इन्फ्लेशन और एफडी रेट को कंसिडर करती है तो पीपीएफ में 0.20% से लेकर 0.40% तक का हाइक पॉसिबल हो सकता है। इसका फायदा क्या होगा? अगर मान लीजिए पीपीएफ रेट 7.5 हो जाता है तो आप हर साल 1.5 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो मैच्योरिटी पर आपको 2-3 लाख एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में यह डिफरेंस बहुत बड़ा बन जाता है। अब जानेंगे सेक्शन 80C के लिमिट के बारे में, जो कि मिडिल क्लास की सबसे पुरानी डिमांड है। तो दोस्तों, पिछले 10 साल से 80C की लिमिट 1.5 लाख पर ही अटकी हुई है। 2014 में 1.5 लाख की जो वैल्यू थी, आज इन्फ्लेशन के बाद वो काफ़ी कम हो चुकी है। आज के टाइम में LIC प्रीमियम, स्कूल फीस, पीपीएफ सब कुछ इसी लिमिट में एडजस्ट करना पड़ता है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है कि बजट 2026 में 80C की लिमिट को 2 लाख या 2.5 लाख तक बढ़ाया जा सके। अगर ऐसा होता है तो मिडिल क्लास लोग पोस्ट ऑफिस, NSC, ELSS, 5 ईयर एफडी में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तब जाके वो ज़्यादा टैक्स बचा पाएंगे। अब जानते हैं इनकम टैक्स स्लैब के बारे में और स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में। अभी न्यू टैक्स रिजिम में 7 लाख तक रिबेट मिलती है। स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है कि बजट 2026 में गवर्नमेंट इफेक्टिव टैक्स रिलीफ को बढ़ाकर 10 लाख तक ले जा सकती है। यानी टेक्निकली पूरी इनकम टैक्स फ्री नहीं, लेकिन इफेक्टिव टैक्स बर्डन काफ़ी कम हो सकता है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन की। अभी सैलरीड क्लास को 50,000 का डिडक्शन मिलता है। उम्मीद है कि इसे 75% तक ही या इवन 1 लाख तक बढ़ाया जा सके। अगर ऐसा होता है तो एक एवरेज सैलरीड एम्प्लॉय को साल में 15,000 से लेकर 25,000 की डायरेक्ट सेविंग हो सकती है। अब जानते हैं सीनियर सिटीजन एंड वुमन सेविंग के बारे में। तो पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की लिमिट अभी 30 लाख है। एक्सपेक्टेशन ये है कि इसे बढ़ाकर 40 लाख तक किया जा सकता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए फिक्स इनकम की सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है, इसलिए गवर्नमेंट का फोकस यहाँ भी रह सकता है। अब महिलाओं के लिए देखा जाए तो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जैसे स्कीम में नए बेनिफिट की एक्सटेंशन भी हो सकती है या इसकी उम्मीद लगाई जा सकती है। तो शॉर्ट में समझे तो पीपीएफ का इंटरेस्ट हाइक हो सकता है, 80C की लिमिट बढ़ाने की उम्मीद है और टैक्स में रिलीफ मिलने की भी उम्मीद है। तो दोस्तों, ये थी बजट 2026 से जुड़ी वो बड़ी एक्सपेक्टेशंस जिन पर हर मिडिल क्लास इन्वेस्टर की नज़र है। तो देखेंगे कि कल फाइनेंस मिनिस्टर बजट में क्या बोलेगी और हमें क्या देखने को मिलेगा।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।